आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद मालू जी, जो कि इंदौर संभाग के प्रभारी है और प्रदेश प्रवक्ता भी, जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे और कई मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार मालू जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तो इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? भाजपा कितनी सीट ला रही है, खास करके इंदौर की बात करें तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम पर भरोसा है। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी की सरकार ने जो जन कल्याण, गरीब कल्याण और आधारभूत संरचना का जो काम किया है, उसके आधार पर हमें भरोसा है और हमें विश्वास है कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है लाडली बहना योजना का कितना प्रभाव पड़ेगा जनता पर? लाडली बहना ही क्यों, हमने महिलाओं को, आधी आबादी को जो चिंता की है, जो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किए। उनको आरक्षण दिया है, राजनीतिक उनको भागीदारी दी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो सबसे पहले 50% नगरीय निकाय में आरक्षण दिया। केंद्र की सरकार ने इतने साल हो गए इधर से उधर उसको फुटबॉल बनाते हुए महिला आरक्षण को हमने पास करा लिया। 33% आरक्षण हमने उसमें हम उनको बराबर की भागीदारी देकर उनको स्वावलंबी बनाने का काम हमारी अनेक योजनाएं कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की। लाडली बहना योजना ने उसको और गति दी है और लाडली बहना योजना उनके जीवन में खुशियों की नई बहार लाई है, जो दीपावली पर मुखरित होगी और हम कमल का फूल खिलेगा उनके घर आंगन में भी, उनके चेहरे पर भी खुशियों की बहार रहेगी। मालू जी, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है कि ये सभी योजना कांग्रेस लाई थी और लाडली बहना योजना, मेट्रो, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, लाडली बहना योजना कांग्रेस की कोई योजना नहीं है। वो तो हर योजना को अपना ठप्पा लगाने का काम करते हैं। उसका नाम बदल देंगे। 15 महीने की सरकार में उन्होंने कई सारी योजनाएं बंद कर दी, कई सारी योजनाओं के नाम बदल दिए। नाम बदलने नहीं, काम जिसने किया है उसके। अब ये राम मंदिर का ताला हमने खोला, अरे राम मंदिर का निर्माण के लिए आंदोलन किसने किया, 4 सरकारें किसने कमाई? ये केवल अपना नाम लगाना, काम कुछ करना नहीं। जनता जानती है। 1500 की इन्होंने हमारी नकल की, 1500 का वादा किया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 1500 के लिए ठगी जा रही महिलाएं, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। चुनाव जीतने के बाद हमने चुनाव के पहले वादे को पूरा कर दिया और आगे भी करेंगे, इस बात का भरोसा महिलाओं को भी है, जनता को भी है। मालू जी, कांग्रेस ने अपना सीएम का चेहरा तो बता दिया है, भाजपा ने अभी तक अपना सीएम का चेहरा क्यों नहीं बनाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। वो कांग्रेस ने भी, उनके यहाँ तो वंशवाद, परिवारवाद है। हमारे कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे यहाँ कोई भी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, उसके पहले आडवाणी जी रहे हों, अटल जी रहे हों, कोई वंशवाद से प्रेरित नहीं है। कोई भी जो हमारा नेता है वो खुद होकर, तैयार होकर ज़मीन पर काम करके आया है। इसलिए हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक निर्णय सब सामूहिक निर्णय होता है। अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम उनके आधार पर, हम उनके कामों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने तो फुटबॉल बना रखा है, बोलते हैं नहीं, करते हैं नहीं और कहते रहते हैं। मालू जी, मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे ये वाला कि जैसा कि आपने बताया कि लाडली बहना योजना का प्रभाव जिस तरह जनता पे पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भाजपा कहीं ना कहीं लिस्ट में हिट पर रहेगी, पर 50% कमीशन का मुद्दा भी मार्केट में बहुत देखिए, जोरों शोरों आपने पर है। अच्छी बात पूछी। ये जो कांग्रेस जिस तरह की ढोंग कर रही है, जिस तरह का झूठा प्रचार कर रही है, उसकी कलई खुल गई। इन्होंने कोई झूठा पत्र लाया, उस पर एफआईआर हो गई। वो आदमी का पता ही नहीं है, झूठा पत्र लिख रहे हैं। ये जो फर्जीवाड़ा का काम कांग्रेस शुरू से करती रही है, और जो कि देखिए, जो जिस भाव में रहता है उसको वही याद आता है। वो घोटाले के भाव में रहे तो घोटाले याद आते हैं उनको, उनको विकास की बात ही याद नहीं आती। मैं बार बार, हम लोग, हमारे सब नेता बार बार ये कहते हैं कि विकास पर बात करो भाई। विकास हमारा एजेंडा है, जन कल्याण है, गरीब कल्याण है। उस पर बात करने के बजाय देखिए, आज भी उनके नेता यहाँ इंदौर में वो कह रहे हैं कि घोटाला, आपने तो प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। अभी चुनाव तो चालू ही नहीं हुआ, अभी तो कल नामांकन का अंतिम दिन हो गया।
नामांकन की जांच हो रही है, नामांकन की जांच होकर उम्मीदवारी घोषित हो गई, अभी से ही कह रहे हैं। तो इनका काम यही है, अफरा तफरी करना, घोटाले करना। ये जो इस तरह की कलाबाजी जो कर रही है जनता के बीच में, उसकी कल ही खुल गई है। एक उदाहरण दे के बताएं। और आप 3 साल से क्या सो रहे थे? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम तो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार पे कोर्ट में गए, उन्होंने फाइंडिंग दे दी कोर्ट में इनके खिलाफ, और इनके तो मंत्री जेल गए केंद्र सरकार के। मालू जी, अब हम टिकट वितरण पर बात करते हैं। दोनों ही बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही पार्टी में टिकट वितरण को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति बनी थी, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे यहाँ पर विवाद की स्थिति कुछ नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जैसे लड़ने वाले 5 से 10 कार्यकर्ता होते हैं। सबका अपनी इच्छा होती है कि मेरे को चुनाव लड़ना है, मुझे विधायक बनना है। वो अपनी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद पार्टी का जो संगठन निर्णय करता है, उसके साथ मिलकर और उस चुनाव में उनको जिताने के लिए प्राणपण से जुट जाते हैं। लेकिन भाई, बात कहने का अधिकार है, अपना आक्रोश भी अपने नेताओं के सामने व्यक्त करते हैं। लेकिन जब निर्णय हो जाता है तो समझ कर बैठते हैं और अपना काम पार्टी के लिए करते हैं। ऐसे कई सारे प्रकरण हुए जो बाद में कह भाई हमको तो काम बता दो, हमको क्या काम करना है, हमको तो आप चलो ठीक है टिकट नहीं दिया, हमको काम में लगा दो। तो संगठन के पास बहुत सारे काम है, सबको लगा दिया। आप देखो पूरे प्रदेश भर में आपको कोई बागी नहीं दिखेगा। मालू जी, भाजपा अभी इंदौर में क्या लगता है कि कितनी सीट लेकर आ रही है फिलहाल? देखिए, हम तो 9 सीटें पूरी जीतेंगे, पर और ये बड़ी हंसने की बात होगी बाकी लोगों के लिए, लेकिन 1993 में 8 सीटें इंदौर जिले की हमने जीती थी। लेकिन हमारी सरकार तब बनी नहीं, लेकिन हमने 8 सीटें जीती थी। इंदौर तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मॉडल है जिसमें जहाँ विकास हुआ है, जिसमें शहर का जो बदलाव हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर सरोकार, सामाजिक सरोकार के हमने दावे जो किए उसको हमने मूर्त रूप दिया है। तो हम पूरी पूरी इस क्षेत्र की 9 सीटें जीतेंगे। ठीक है। मालू जी, अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले कांग्रेस द्वारा एक आपत्ति ली गई है लोन, मध्य प्रदेश सरकार पर लोन लेने पर, तो उस पर क्या राय है आपकी? जी हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो मालू जी, मध्य प्रदेश सरकार पर एक फिर से आरोप लगा है और एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है लोन लेने पर, लोन की समस्या। तो क्या इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस के तो जब विकास होता है तो पेट में दर्द होता है। जब जन कल्याण की बात होती, एक FRBM एक एक्ट बना है, इनको पता ही नहीं है। ये अज्ञान, केंद्र के से आए हुए प्रवक्ता इतना अज्ञान है उनको, या तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो झूठ फरेब कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कौन बोलेगा। हमें मालूम है, हमें समझ है कि क्या कहना है। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, बार बार कहते हैं इतना ऋण ले लिया, इतना कर्जा हो गया। अरे भाई, GDP का रेशो बढ़ा है, हमारा वॉल्यूम बढ़ा है बजट का, बजट के GDP के रेशो के अनुपात में मिलता है ऋण। वो तो FRBM एक्ट है, वो यहाँ थोड़ी दे रहा, ऋण तो वहाँ से मिल रहा है। केंद्र सरकार 2014 तक तो इनकी सरकार थी, तब इनको नहीं लगा है फर्जीवाड़ा हुआ है। अब कहते हैं इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, चुनाव के वक्त ही याद आता है इनको। इतने साल से क्या कर रहे थे? कोर्ट है, अगर कोई नहीं सुन रहा है आपकी तो आप न्यायालय में जाते, और मैं इनको चुनौती देता हूँ, जाए न्यायालय में। सरकार का, भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय है, वो किसी के कहने में नहीं चलता। RBI और ये स्वायत्त शासी संस्था है, आज तक किसी ने भी RBI से कोई प्रधानमंत्री ने पैसे निकाल सकता है ऐसे ही? कोई मुख्यमंत्री निकाल सकता है क्या? उसका सिस्टम है भाई। अब 10,000 रुपये अगर जमा हैं खाते में, रेवेन्यू में आए, तो 10,000 के ऊपर ही लिखा पड़ी होती है क्या? इनको कुछ समझ नहीं आता, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं, फिनांस क्या होता है उसका नहीं मालूम इनको। इसलिए ये लोग इस तरह के बेसिर पैर के आरोप लगाते हैं। मैं इनको चुनौती देता हूँ कि अगर इनके पास प्रमाण है और इनके पास कोई जानकारी है, उनके पास अध्ययन है उसका, और इनको लगा है कि ये सरकारी आंकड़े वो तो रिकॉर्ड पर है, आप निकाल कर, अगर आपने अध्ययन करा और आपके पास कुछ ऐसा लग रहा है घोटाला, आप जाएँ कोर्ट जाएँ। मैं इनको चुनौती दे रहा हूँ। अब चुनाव के वक्त क्यों याद आती है ये सब बात? अभी इसी पे एक सवाल और करूँगा आपसे कि कांग्रेस आए दिन प्रेस वार्ता रख रही है और भाजपा पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज भी एक आरोप सामने आया है कि प्रदेश प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने भाजपा पे एक आरोप लगाया है और प्रशासन पे एक आरोप लगाया है कि प्रशासन भाजपा का साथ दे रहा है। तो इस पे क्या कहना है आपका? कि ये तो दिख रहा है कि इनका पूत के पाँव पाले दिख जाते हैं ना, उसी तरह है
कि ये इनकी हालत ख़राब है, ये चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने अभी से इसकी पहले पटकथा लिखना चालू कर दी कि अब क्या बोलना। थोड़े दिन बाद ये ईवीएम का घोटाले की बात करेंगे, वो बताएंगे चुनाव के बाद ईवीएम में गड़बड़ थी, हम तो चुनाव हार गए। ये जब जीतते हैं तब नहीं बोलते हैं, तो ये अभी से ही। और मैं इनको बता दूं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त शासी संस्था है, उस पर भरोसा करना चाहिए। जब इमरजेंसी थी तब भी उसने जो काम किया, आप क्यों हारी कांग्रेस? एक स्वायत्त शासी संस्था है, हमने कभी आरोप नहीं लगाया चुनाव आयोग पर। और जो चुनाव अधिकारी होते हैं वो कैरियरिस्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं। वो ऐसे इस तरीके की घटिया हरकत करेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। कैसा घटिया आरोप लगाते हैं प्रशासन पर, दबाव डालने के लिए करते हैं। एक तो पहले इनके नेता कमलनाथ कहते थे जेब में जिसका बिल्ला होगा। अरे हमने तो किसी का बिल्ला डाला ही नहीं, आप ही बिल्ला डाल रहे हो कांग्रेस का। बोले भाजपा का बिल्ला रखने वालों को मैं हटा दूंगा, तो कांग्रेस का बिल्ला रखने वाले राज करेंगे। इसका मतलब ये, हमने कभी प्रशासन को दलगत राजनीति के खांचे में नहीं डाला, ना उनको बांटा। ये लोग इस तरह की बात करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने अब ये आपत्ति ली, किसी के भी नामांकन पर आपत्ति लेते हैं। आपत्ति मान्य की जाए कि नहीं की जाए, ये निर्वाचन अधिकारी का काम है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अगर उस पर कुछ है, तो वो भी जानता है कि कोर्ट में चले जाएंगे, क्या होगा हमारा। तो ये मैं इनको निवेदन करता हूँ कि कोर्ट में जाए, अगर आपको कोई आपत्ति है तो न्यायालय खुला है। ठीक है, धन्यवाद। और प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू जी मौजूद है, जिनसे हमने चुनावी मुद्दों पर खास चर्चा की। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। मैं गौरव जैन, कैमरामैन कपिल आमोलिया के साथ इंदौर।